प्यारे सज्जनों, कर्म स्वयं जड़ होते हैं। कर्ता को उसकी भावना के अनुसार ही फल मिलता है। कर्म को ये पता ही नहीं है कि वो कर्म है। शरीर को भी ये पता नहीं है कि वो शरीर है। मकान को भी पता नहीं है कि वो मकान है, क्योंकि ये सभी जड़ वस्तुएं हैं। लेकिन कर्ता जिस भावना, जिस विधि से जो कार्य करता है, उसे वैसा वैसा फल मिलता है। किसी दुष्ट ने अगर आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है, तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं। लेकिन डॉक्टर न तो आपको धमकी देता है, न चाकू दिखाता है, बल्कि चाकू से वो आपके शरीर की काट छांट करता है। फिर भी आप उसे फीस देते हो। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य था मरीज को ठीक करना, न कि बदला लेना। ऐसे ही आप भी अपने कर्मों के उद्देश्य को बदल लो। आप भोजन बनाओ, लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाओ। परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओगी तो वो आपका व्यवहारिक कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन घर वालों की, पति की और बच्चों में मेरा परमेश्वर है, ऐसा समझ करके परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाओगे तो वो भगवान की बंदगी हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, और वही आपको मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। वस्त्र पहनो तो शरीर की रक्षा के लिए पहनो, मर्यादा की रक्षा के लिए पहनो। यदि मजा लेने के लिए, फैशन के लिए वस्त्र पहनोगे, आवारा होकर के घूमते फिरोगे, तो वस्त्र पहनने का कर्म भी बंधन कारक हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, ये तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा होकर के मुझे सुख देगा, अगर ऐसे भाव रखोगे तो वो आपके लिए बंधन कारक हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, राजस्थान की एक डोगरा गांव की घटना है। एक बकरे को देख करके एक ठाकुराइन के मुंह में पानी आ गया। वो अपने पति ठाकुर साहब से बोली, देखो जी, ये बकरा कितना हष्ट पुष्ट है, ये बकरा तो हमारे घर आना चाहिए। तो ठाकुर जी के आदेश से वो बकरा ठाकुर साहब के घर पे पहुंच गया और वो हलाल होकर के उनके पेट में भी पहुंच गया। 12 महीने के बाद ठाकुर किशन सिंह के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा बाल सिंह। वो 13 साल का हुआ तो उसकी मंगनी हो गई और 14वां साल पूरे होते होते उसकी शादी की तैयारी भी हो गई। शादी के वक्त ब्राह्मण ने गणेश पूजन के लिए उसको बिठाया, किंतु ये क्या, ब्राह्मण विधि शुरू करे इससे पहले ही लड़के ने पैर पसारे और लेट गया। ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। माँ रोई, बाप रोया, सारे बाराती इकट्ठा हो गए, पूछने लगे कि क्या हुआ। लड़का बहुत धीमी आवाज में बोला, पिताजी, अब तुम्हारा और मेरा लेखा जोखा पूरा हो गया। पिताजी ने कहा, वो कैसे बेटा? लड़का फिर बोला, बकरियों को गर्भाधान कराने के लिए वहां के प्रधान ने जो बकरा छोड़ रखा था, उसे तुम ठाकुराइन के कहने पर उठा लाए थे। वही बकरा तुम्हारे पेट में पहुंचा और समय पाकर के वही तुम्हारा बेटा होकर के पैदा हुआ। वो बेटा अपना लेन देन पूरा करके अब जा रहा है। बकरे की काया से आया हुआ बाल सिंह तो रवाना हो गया, किंतु किशन सिंह अपना सिर कूटते रह गए। परम संत श्री तुलसी साहब जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सुख का आश्रय न लो, कर्म तो करो, कर्तव्य समझ कर करो तो ठीक है, लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो कर्म कर्म न रह करके साधना हो जाएगी, पूजा हो जाएगा। कल्पना करो, 2 व्यक्ति कलर की नौकरी करते हैं और दोनों को 3-4 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता। एक
कर्म करने की कला जानता है, दूसरा कर्म को बंधन बना लेता है। उसके घर बहन आई 2 बच्चों को लेकर के, पति के साथ उसकी अनबन हो गई थी। वो बोलता है एक तो महंगाई है, 500 रुपये मकान का किराया है, बाकी दूध का बिल, लाइट का बिल, बच्चों को पढ़ाना, और ये आ गए 2 बच्चों को लेकर के, मैं तो मर गया। इस तरह वो दिन रात दुखी होता रहता है, कभी अपने बच्चों को मारता है, कभी पत्नी को आंखें दिखाता है, कभी बहन को सुना देता है। वो खिन्न होकर के कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और बंधन में पड़ रहा है। और दूसरे व्यक्ति के पास जब उसकी बहन आती है अपने 2 बच्चों को लेकर के, तब वो कहता है बहन तुम संकोच मत करना, अभी जीजा जी का मन ऐसा वैसा है, कोई बात नहीं, जीजा जी का घर भी तुम्हारा है और ये घर भी तुम्हारा है, भाई भी तुम्हारा ही है। बहन ने कहा भैया मैं आप पर बोझ बन करके आ गई हूँ। भाई ने कहा नहीं नहीं, बोझ किस बात का, तू तो 2 रोटी ही खाती है और काम में मदद भी करती है, तेरे बच्चे को भी देख लेंगे, तेरे बच्चे भी मुझे मामा मामा बोलते हैं, कितनी खुशी देते हैं। महंगाई है तो क्या हुआ, मिलजुल करके खाते हैं, ये दिन भी बीत जाएंगे। बहन तो संकोच मत करना और ऐसा मत समझना कि तू भाई पर बोझ है। बोझ क्या है, ये भी भगवान ने एक अवसर दिया है सेवा करने का। ये व्यक्ति बहन की दुआ ले रहा है, पत्नी का धन्यवाद ले रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और अपनी अंतरात्मा का संतोष पा रहा है। पहला व्यक्ति जल भून रहा है, माता की लानत ले रहा है, पत्नी की दुत्कार ले रहा है और बहन की बद्दुआ ले रहा है। कर्म तो दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन एक प्रसन्न होकर के ईश्वर की सेवा समझ करके कर्म कर रहा है और दूसरा खिन्न होकर के बोझ समझ करके कर रहा है। कर्म तो वही है, लेकिन भावना की भिन्नता ने एक को सुखी तो दूसरे को दुखी कर दिया। अतः जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराने वाला मेजर टॉम फेरेबी का भी बहुत बुरा हाल हुआ था। बम गिरा करके जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी माँ ने कहा तू बहुत ही अमानवीय कर्म करके आया है। ये सुन करके उसकी अंतरात्मा ग्लानि से फटी जा रही थी। उसने अपने जीवन में इतने दुख देखे कि इतिहास उसकी दुखद आत्मकथा से भरा पड़ा है। प्यारे सज्जनों, जब हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत चाहे न मिले, लेकिन हृदय में ग्लानि या सुख शांति का एहसास तुरंत होता है एवं अच्छे या बुरे संस्कार उसके अवश्य पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि बुरे कर्मों से वो सदैव बचे, अच्छे कर्म करें और वो भी ईश्वर की प्रीति के लिए करें। कर्म करके सुख लेने की, वाहवाही लेने की वासना को छोड़ करके सुख देने की, ईश्वर को पाने की भावना धारण करें। ऐसा करने से आपके कर्म ईश्वर की पूजा हो जाएंगे, आराधना हो जाएंगे। ईश्वर की प्रीति के लिए किए गए कर्म फिर जन्म मरण के बंधन में आपको नहीं डालेंगे और मुक्ति दिलाने में सहायक होंगे।